नमस्ते दोस्तों। आदमी का एक नेचर होता है कि वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहने का प्रयास करता है। कंफर्ट जोन के बाहर आना वो कभी पसंद नहीं करता। और जो लोग कंफर्ट जोन के बाहर आने की कोशिश करते हैं वो हमेशा तरक्की करते हैं। मैं आपको दो ईगल्स की कहानी बताऊंगा। दो राजकुमार थे और वह एक आश्रम में पढ़ रहे थे। एक का नाम था चित्रसेन और दूसरे का नाम था महावीर। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद वो अपने अपने राज्य में चले गए। थोड़े ही सालों के बाद दोनों अपने अपने राज्य के राजा बन गए। दोनों अच्छी तरह से कारभार संभाल रहे थे। कुछ दिनों बाद राजा महावीर अपना दोस्त राजा चित्रसेन के राज्य में उन्हें मिलने आता है। वो जैसे ही आता है तो राजा चित्रसेन उनका जोर से स्वागत करता है। काफ़ी बातें होती हैं और गिफ्ट यानी तोहफे के रूप में राजा महावीर वहाँ के राजा चित्रसेन को दो ईगल यानी दो गरुड़ छोटे बच्चे गिफ्ट देता है। राजा चित्रसेन वो दोनों गरुड़ को देख के बहुत खुश होता है। एक दो दिन के बाद राजा महावीर अपने राज्य में वापस चले जाता है। राजा चित्रसेन दोनों गरुड़ के बच्चों को बहुत अच्छे से पालता है, पोसता है। अपना जो राजवाड़ा है उसके पीछे के गार्डन में उन्हें रखता है। धीरे धीरे दोनों गरुड़ बड़े होते हैं। उसमें से एक गरुड़ मस्त आकाश में आसमान में उड़ता है, लेकिन दूसरा ये हमेशा एक ही डाली में बैठे हुआ रहता है, वो कभी नहीं उड़ता है। तो राजा को हमेशा उस बात का आश्चर्य भी होता है और वो नई उड़ने वाले गरुड़ की हमेशा उसे चिंता होती है। कुछ सालों के बाद राजा महावीर वापस चित्रसेन राजा को मिलने आता है। वापस दोनों बैठते हैं, गपशप लड़ाते हैं और कुछ देर के बाद महावीर चित्रसेन राजा को पूछता है, अरे मैंने वो जो दो गरुड़ के बच्चे गिफ्ट आपको दिए थे तो उनका क्या हाल है अभी, वो कैसे है? तो चित्रसेन कहता है, दोनों बहुत अच्छे बड़े हो गए हैं, लेकिन मुझे हमेशा एक बात आपको कहनी थी, लेकिन कहने का कभी समय नहीं आया। उसमें से एक गरुड़ ये बहुत मस्त आसमान में उड़ता है, लेकिन दूसरा वो हमेशा एक ही डाली पे बैठे हुआ रहता है, वो कभी नहीं उड़ता है। तो राजा महावीर कहता है कि ऐसे, तो चलो हम उसे देखने जाएंगे, उन दोनों को देखने जाएंगे। तो राजा चित्रसेन राजा महावीर को अपने ही राजवाड़ा के पीछे जो गार्डन होता है वहाँ उनको लेके जाता है। और जाने के बाद महावीर देखता है कि एक मस्त गरुड़ आसमान में उड़ रहा है और दूसरा एक लेजी गरुड़ की तरह वो डाली पे बैठे हुआ है। तो महावीर राजा चित्रसेन को कहता है कि आप एक काम करो, ये जिस डाली पे बैठा है वो डाली काट डालो। तो चित्रसेन राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित होता है और वो महावीर जी को कहता है कि अगर मैंने डाली काट दी तो मुझे चिंता है वो गिर जाएगा, तो मर जाएगा, क्योंकि उड़ता नहीं है, तो फिर मैं ये डाली कैसे काटूं? तो महावीर राजा हंसता है और कहता है कि मैंने जो आपको कहा वो आप कृपया कीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी, आप वो टहली काट दीजिए। तो
अपना चित्रसेन किसी नौकर को बुलवाता है और कहता है कि ये गरुड़ जिस डाली पे बैठा है वो काट डालो। वो डाली नौकर काटता है और काटने के बाद ही वो गरुड़ थोड़ा नीचे आता है और बाद में वो अपने पंख हिलाता है और हिलाते हिलाते वो आसमान में उड़ जाता है और ऊपर जाने के बाद मस्त छलांग लगाता है, उड़ता है। तो चित्रसेन को बड़ा आश्चर्य होता है, खुशी भी होती है और वो महावीर राजा को कहता है कि अरे ये क्या मैजिक हो गया, ये क्या जादू हो गई। इतने दिन मुझे चिंता थी, वो तो मेरी चिंता दूर हो गई, लेकिन ये सब हुआ कैसे, वो नीचे गिरा कैसे नहीं। तो महावीर राजा हंसता है और कहता है कि इतने दिन ये ईगल ये अपने कंफर्ट जोन में था, उसे कुछ नया करने की इच्छा नहीं थी और वो इसलिए डर रहा था और धीरे धीरे वो हमेशा डरने लगा और लेज़ी बन गया। लेकिन जैसे ही ये डाली काट डाली तो वो नीचे आने लगा और फिर खुद को बचाने के लिए उसने अपने पंख हिलाए और हिलाते हिलाते उसको समझ में आया कि वो भी उड़ सकता है और फिर वो उड़ने लगा। मतलब वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर आया। अगर वो कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आता था, ये डाली ऐसे ही रहती थी, तो ज़िंदगी भर ऐसे ही रहता था। तो दोस्तों, इसके पीछे यही मैसेज है कि हमें अगर तरक्की करनी है, हमें आगे जाना है, तो हमेशा हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घूमना चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। अगर हम ये सब बातें करते हैं तो 100% हम सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।